हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम एक नया मांगा लेकर आए हैं जो कि द मास्टर है। ठीक है, ये मांगा बहुत अच्छा है, देखिएगा। अब चलिए मांगा की शुरुआत करते हैं। तो इस मांगा की शुरुआत में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है अपने रूम में बैठकर। बस एक और लेवल, इसके बाद सो जाऊंगा। बस थोड़ा सा और, बस हारने वाला है। और हमें दिखाया जाता है एमसी गेम खेलते हुए ये बोल रहा था। और बोलते बोलते वो हमें दिखाया जाता है कि वो जो गेम खेल रहा था वो कैसा है। उसको थोड़ा दिखाया जाता है और उसका चिल्लाहट थोड़ा वो सब दिखाया जाता है। उसके बाद जब एमसी खेल रहा होता है तभी वो कहता है, हाँ बस मैं जीत गया। वाह, बच गया। बस यही तो बात है मेरे अंदर। उसके बाद वो पानी का गिलास उठाता है पीने के लिए। और फिर भी वो अपना शकल किए हुए था। गेम देखते देखते वो पानी पीता है। जैसे ही वो पानी पीता है उसी में उसको खांसी आ जाती है। और वो खांसता है, लेकिन फिर भी वो खांसी छोड़कर कहता है, नहीं, खांसी को भी छोड़। अभी गेम खेलना जरूरी है वरना मैं हार जाऊंगा। और वो गेम खेलने लगता है। गेम खेलते खेलते गेम ओवर। थोड़ी देर में गेम ओवर हो जाता है। और फिर जब ऐसा होता है तभी उसके हाथ से मोबाइल छूटता है। और उसका जो गला है वो फंस रहा होता है। गला फंसता है और वो बेड पर से नीचे गिर जाता है। और फिर जो गिलास रहता है वो भी बगल में गिर जाता है। और मोबाइल भी और हमारा एमसी भी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी रहता है वो गिरकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। और वो उसी समय मर जाता है। उसके बाद हमें एक वाइट लाइट दिखाया जाता है। और एक झोपड़ी जैसा दिखाया जाता है। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। फिर वो झोपड़ी में उसकी आंखें खुलती हैं। और जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो इधर उधर आसपास देखने लगता है। और वो कहता है, अरे ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? मैं ये कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? फिर वो अपने आप को एक दो थप्पड़ मारता है। और फिर सोचता है कि अरे ये सच में मुझे दर्द हो रहा है। मतलब मैं सच में दूसरी दुनिया में आ गया हूँ क्या? और फिर तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। और इसी दर्द में हमें दिखाया जाता है कि उसको जिस बॉडी में वो आया है उस शरीर का उसका पिछला दिखाई देने लगता है। मतलब जो उसका पिछला, जो उस बॉडी का ओनर था, उसका सारी मेमोरी उसको दिखाई देने लगती है। उस मेमोरी में वो देखता है कि एक लड़का जो कि झोपड़ी में रह रहा है। नहीं, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं, कुछ नहीं। झोपड़ी में भूखे प्यासे भटक रहा है। और यही भूख प्यास के कारण वो यहाँ गिरकर मर जाता है। यही उसके दिमाग में आता है और उसका दिमाग फिर सिर दर्द करना बंद कर देता है। और वो सोचता है, मतलब ये लड़का भूख से मर गया था। तभी उसके पेट में भी गुड़गुड़ जैसा होता है। क्योंकि उसको भी भूख लगा हुआ रहता है। इसलिए और फिर वो बोलता है, अरे भाई अभी तो आया हूँ। कम से कम स्वागत तो कर ले। फिर भूख लग लेना। फिर वो धीरे से खड़ा होता है लेकिन उसका पैर कांपने लगता है। और वो दीवार पकड़ लेता है। और फिर कहता है, अरे भाई मैं इतना कमजोर हूँ यार। इस शरीर में तो जान ही नहीं है। अब लगता है पहले खाना ढूंढना पड़ेगा उसके बाद ही कुछ। फिर वो उधर कटोरी उठाता है। और बोलता है, कमाल है। रिबर्थ मिला भी तो ऐसे घर में जहां स्वागत के लिए एक दाना चावल भी नहीं। फिर वो घर से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत चहल पहल और दुकानें ये सब बनी हुई रहती हैं। और घोड़ा गाड़ी बगल में चल रही होती है सड़क पर। कोई बर्तन बना रहा होता है, कोई रस्सी जोड़ रहा होता है। ये सब सही काम कर रहे होते हैं। और बच्चे खेल रहे होते हैं। ये सब देखकर हमारा एमसी कहता है, ये तो सच में दूसरी दुनिया है। एक मिनट, मतलब यहाँ ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना बिजली। वाह रुको, मतलब ना पिज्जा, ना बर्गर, ना मैगी, ना ठंडी कोल्ड ड्रिंक। हे भगवान, मांगने के बाद भी शांति से नहीं दिया आपने। और फिर आसपास के लोग उसको देखकर बोलते हैं, ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं भाई किससे बात कर रहा है। दूसरा व्यक्ति फिर बोलता है। उसके बाद उसके पेट से गुरगुर की आवाज आती है। और वो कहता है, तू फिर शुरू हो गया। ठीक है, पहले तेरा ही इंतजार करता हूँ। उसके बाद वो सड़क पर चलने लगता है। वो हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे कि संग्रहालय में आया हो।
उसके बाद सामने से एक घोड़ा आ रहा होता है तो वो फिर उसको रोकता है। भाई बाइक कब आएगी तुम्हारे यहाँ? तब घोड़े वाला चौंक जाता है और सोचता है, अरे ये क्या बोल रहा है भाई। तो फिर हमारा एमसी बोलता है, लगता है लोन नहीं हुई है अभी। उसके बाद जब वो आगे बढ़ रहा था तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं पर तीन बच्चे खेल रहे होते हैं जो उसको देखते हैं और वो उसके पास आते हैं और पूछते हैं, भैया आप ठीक हो ना? तो फिर हमारा झटपट उठता है और उठता है। फिर वो लड़का पूछता है, भैया आप ठीक हो ना? तो फिर हमारा एमसी बोलता है, मैं जानबूझकर गिरा था। तो फिर वो तीनों बोलते हैं, क्यों? फिर हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है, जमीन की मजबूती जांच रहा था। तभी वो तीनों सोचते हैं, अरे अजीब आदमी है, ये क्या करते रहता है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है, चलो कम से कम आदमी तो नहीं समझा, मतलब बेवकूफ आदमी तो नहीं समझा इन लोगों ने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, एमसी फिर से घूमने इधर से उधर लगता है। जब वो इधर से उधर घूम रहा होता है तब वो एक तरफ देखता है, सब्जी बिक रही होती है, कपड़े, लोहा, औजार, ये सब, मिट्टी। और हर दुकान पर नजर डालने के बाद उसे एक अजीब बात समझ आने लगती है। सब एक जैसा ही है, बेच रहे हैं। मतलब यहाँ प्रतियोगिता तो है लेकिन नया कुछ भी नहीं। अगर सही चीज बनाई जाए तो यहाँ बहुत कुछ बदला जा सकता है। ऐसा सोचते हुए एमसी एक जगह पर देखता है और सोचता है, ये लोग अभी भी ऐसे औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या मिल गई। जहां लोगों की समस्या दिखाई भी नहीं देती वही सबसे बड़ा मौका छिपा होता है। ऐसा सोच रहा होता है। आइडिया तो मिल गया लेकिन ना पैसा, ना औजार, ना कोई पहचान। फिर भी शुरुआत हमेशा खाली हाथों से ही होती है। ऐसा सोचते हुए एमसी और आगे बढ़ने लगता है और फिर सोचता है, हर चीज, हर आदमी, हर लेन देन, सब पर नजर रखूंगा। ये सब है। ऐसा कमाने के लिए हमेशा सम्मान भी जरूरी नहीं होता। उसके बाद वापस से घूमने लगता है। आगे की ओर वो जब बढ़ रहा था तो वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे बगल में खेल रहे होते हैं और उनको फिर वो देखने लगता है। वो बच्चे एक दो लकड़ियों से मार मार कर खेल रहे होते हैं। उसी को देखकर हमारा एमसी भी उन लोगों के पास चला जाता है और देखने लगता है उन बच्चों को। और वो बच्चे बार बार पटक टक के खेल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। चाहे कि उसमें से आवाज आ रही होती है, टन टन, टप टप, टन टन, ऐसी आवाजें आ रही होती हैं। तो फिर हमारा एमसी सोचता है, भाई ये क्या है? ये तो लकड़ियां आपस में लड़ रही हैं। फिर वो सोचता है, मेरी दुनिया में तो बहुत सारी कहानियां, लट्टू, गुड़िया, छक्के, तलवार, ये सब होते थे यार। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर यहाँ आकर बच्चों को खिलौने पसंद आए तो, जो गुस्तुनियां हैं, मैं बनाया तो। और यहाँ अच्छे खिलौने हैं ही नहीं, तो फिर मैं वो खिलौने बना सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए हमारा एमसी कहता है, चलो तो चलते हैं। मेरी गरीबी खत्म होने का रास्ता मिल गया। और फिर बोलता है, तू भी खुश हो जा, अब धीरे धीरे तेरे लिए खाना कमाने का इंतजाम भी हो गया। वो अपने पेट को ऐसा बोल रहा होता है। उसका पेट भी हिलकर रहा होता है ना। इसके बाद वो हमारे से आगे की ओर निकल जाता है, ढूंढने कुछ सामान जिससे वो बना सके। तभी जब सामने से आ रहा था तभी उसको सामने बहुत सारी लकड़ियां फेंकी हुई दिखाई देती हैं, जो कि टूटी फूटी होती हैं। तो वो उन लकड़ियों के पास जाता है और वहां पर एक दुकानदार बैठा हुआ होता है। तो वो दुकानदार से पूछता है, भैया क्या मैं ये टूटी फूटी फेंकी हुई लकड़ियां ले सकता हूँ? तो वो भैया बोलते हैं, कौन सी लकड़ियां यार? तो वो हमारा एमसी बोलता है, ये जो छोटी वाली है ना, ये वाली। हाँ, तो फिर हमारा मतलब कि ये बोलता है, दुकानदार बोलता है, ये तो बेकार टुकड़े हैं। तो फिर हमारा एमसी सोचता है, क्या बेकार मतलब फ्री? वाह। तो फिर वो पूछता है उससे, मतलब फ्री, मैं इसको ऐसे ही लेकर जा सकता हूँ? तो फिर वो दुकानदार बोलता है, अगर ले जाना है तो ले जाओ। फिर हमारा एमसी बोलता है, सच में? तो फिर वो वहां से उठाता है सारी लकड़ियां और ले जाने लगता है और व्यापारी को बोलता है, धन्यवाद आपका मेरे लिए देने के लिए। और वो लकड़ियों को आगे लेकर जाने लगता है। तभी उसको आगे रस्सी दिखती है, तो उस रस्सी को भी वो उठा लेता है। ये आगे ये भी काम आएगा बाद में। उसके बाद जब और आगे जाने लगता है तो उसको एक लकड़ी का चक्का जैसा दिखता है, तो उसको भी उठा लेता है और कहता है, ये भी काम आएगी, चलो इसको भी उठा लो।
और उठाकर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक बक्सा भी दिखता है, ऐसे ही फेंका हुआ कचरे में। तो उसी को उठा लेता है और वो बहुत सारा सामान उठाकर इधर से उधर जाने लगता है। और फिर सामने से एक आदमी आता है और उससे पूछता है, भाई रास्ता दिखाई दे रहा है? तो हमारा एमसी बोलता है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो आदमी बोलता है, थोड़ा? बाकी? हाँ हाँ सब दिख रहा है भाई। और फिर वो वहां से निकल जाता है और वो अपने घर में वो सामान लेकर चला जाता है। फिर वो उन सामानों का कुछ बनाने लगता है और सोचता है, क्या बनाऊं इसका? बहुत दूर सोचते सोचते उसके दिमाग में एक लकड़ी का पहिया आना, वो आता है जिसको खींचकर चलाया जा सकता है। और फिर कहता है, हाँ चलो ये बनाते हैं। और वो उसको दिमाग में लाते हुए बनाना शुरू कर देता है। और फिर एक पत्थर उठाता है और कहता है, हाँ चलो इससे ही बनाते हैं। और उससे उन लकड़ियों पर मारने लगता है, उसको तोड़ने के लिए। और अच्छे तरह से तोड़ने लगता है। तोड़ते तोड़ते वो एक बार, और जब वो बहुत कस के लकड़ी पर मारने वाला होता है, तभी उसका पैर बीच में आता है और वो अपने पैर पर मार लेता है। और फिर वो कस के चिल्लाता है, अरे भाई ये भगवान, मैं खिलौना बनाने आया था या अपने पैर तोड़ने आया था यार, मैं क्या करूं? और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पैर पर बहुत ही गहरा निशान पड़ गया था, लाल सा। फिर भी वो सोचता है कि नहीं, पैर को छोड़ो भाई, मुझे बनाना है, पेट भी भरना है, पैसा कमाना है यार। यहाँ आ गया हूं तो कुछ न कुछ तो करना होगा ना। और वो फिर से काम में लग जाता है और वो बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े जैसा बनाता है, उसको तोड़ तोड़ कर और थोड़ा सा छील छाल जैसा करके। उसके बाद जब वो इन सब को बना देता है तो अब कहता है, अब इसका क्या किया जाए? फिर वो लकड़ी का जो चक्का लिया था उसको लाता है और उसको निकालने लगता है, तोड़ने लगता है। और उसको तोड़ते तोड़ते कहता है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। लकड़ी को तोड़कर ऐसा बोल रहा होता है वो। उसके बाद वो लकड़ी के सारे जो टुकड़े थे उसको गोल गोल शेप में काटने लगता है, छीलने लगता है। छीलते छीलते वो बहुत सारे ऐसे गोल टुकड़े जैसा बनाता है। लेकिन वो टुकड़े उतने अच्छे से नहीं बनते हैं और वो फिर बोलता है, तीसरा इतना तिरछा ठीक कि उसे देखकर खुद उसे लग रहा था कि शायद ये पहिया बनने के क्यों आया। मतलब उसने बहुत तिरछा, बहुत खराब बनाया था। उसके बाद वो फिर से बनाना शुरू करता है और इस बार उसने बहुत अच्छे तरह से उसको बना देता है। और फिर उसका वो लकड़ी का जो गाड़ी था वो तैयार हो जाता है। और उस गाड़ी को वो जब बना लेता है तब वो उसका इस्तेमाल करके देखता है और उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो रहा होता है। और वो बोलता है, चलो चलो ये तो चल रही है, चलो बड़ी यह बात है। और इसमें कुछ डालने की जरूरत है मुझे, बस थोड़ा देखते हैं। पर फिर उसको समझ आता है कि नहीं नहीं, इसमें कुछ हमें डालने की जरूरत नहीं है। फिर वो सोचता है कि अब इसकी कीमत क्या रखी जाए। इसकी कीमत सोचते सोचते, एक तांबे का सिक्का बहुत कम है। दो तांबे का सिक्का, नहीं नहीं, पांच, शायद पांच ठीक है। नहीं नहीं, पांच भी नहीं, पांच भी नहीं, 10 रखते हैं। हाँ, 10 तांबे का सिक्का कैसा रहेगा? तो वो सोचता है कि हाँ इतना ठीक रहेगा, 10 तांबे का सिक्का। लेकिन अगर किसी ने कहा कि महंगा है तो कम कर दूंगा। इतना सोचना क्या यार, अगर कोई बोला कि बहुत अच्छा है तब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। अगर कोई बोला हाँ हाँ चलो अच्छी बात है तो कीमत बढ़ा दूंगा, अच्छा बोला तो कीमत बढ़ा दूंगा और खराब बोला तो कीमत घटा दूंगा। अरे मैं तो पैदा होते ही व्यापारी बन गया यार। उसके बाद उस लकड़ी का जो गाड़ी रहता है उसको उठाता है और वो वहां से निकल जाता है। और वहां से फिर वो उन बच्चों के पास जाता है और बच्चों को दिखाता है कि देखो मेरे पास क्या है। तो वो बच्चे वहां पर आते हैं और चौंक से देखते हैं, अरे ये क्या है? तो वो जो हमारा एमसी रहता है वो उस गाड़ी को उन लोगों को दिखाता है, देखो देखो ये चलती भी है। और रस्सी खींचकर उसको चलाने लगता है। और वो बच्चे कहते हैं, ये क्या है? तो फिर हमारा एमसी कहता है, ये गाड़ी है। गाड़ी? ये क्या है? तो फिर एमसी बोलता है, ये चलती है। क्या? उनमें से एक बोलता है, क्या ये चलती भी है? हाँ। फिर एमसी कहता है, हाँ दिखाता हूँ। और उसको खींचकर दिखाता है। तो वो चलती रहती है। फिर सारे बोलते हैं, मुझे चाहिए भाई, मुझे भी दे दो बड़े भाई। तो फिर एमसी बोलता है, कितने पैसे दोगे?
तो फिर वो जो रहता है छोटा लड़का, वो उसको एक सिक्का देता है। तो हमारा एमसी उस लड़के को देखता है और फिर कहता है, ठीक है, जा इसको ले जा। और वो सिक्का लेते हुए कहता है, चलो पहली कमाई हुई। उसके बाद जब वो उसको बेच देता है, तभी सामने से एक आदमी आता है और बोलता है, अरे लड़के, तुमने ये बनाया है क्या? तो फिर हमारा एमसी बोलता है, हाँ मैंने बनाया है। तो फिर वो पूछता है, ऐसा खिलौना मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी तो बहुत कुछ नहीं देखा है भाई तुमने। एमसी ऐसा बोलता है। फिर वो आदमी बोलता है, अभी और भी बना सकते हो क्या? और कितने में बेचोगे? तो एमसी बोलता है, एक तांबे में बेचा, एक तांबे के सिक्के में बेचा है। तो फिर वो आदमी बोलता है, बस बहुत कम है यार, ऐसा खिलौना 5 तांबे में बिक सकता है। तो फिर हमारा एमसी बोलता है, क्या? मैंने अपनी पहली बिक्री में ही 5 गुना नुकसान कर दिया। उसके बाद सामने से घोड़े पर से एक राजकुमार आता है। और वो उस लकड़ी के जो एमसी ने बनाया था उसको देखता है और पूछता है, ये किसने बनाया? फिर हमारा एमसी जो रहता है वो कहता है, क्या राजकुमार आ रहे हैं? क्या बात है? और बस यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगला पार्ट इसका जल्द आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।